डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए आपके अंदर जोश और जुनून होना बहुत ज़रूरी है और ये इंटरव्यू आपके अंदर जोश भी भरेगा और जुनून भी पैदा करेगा। लास्ट तक बने रहिए। अक्सर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नीचे कमेंट्स में उन लीडर्स के नाम लिखिए जिनको आप मिलना चाहते हैं। कंपनी का नाम मत लिखिए और आप दोनों चीज़ों का पालन करते हैं। एक नाम आपने बहुत बार लिखा और इसलिए आज हमने उनको आमंत्रित किया है। सो आइए आपके उत्साह के बीच स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान जयपुर से पधारे हैं मिस्टर जयनारायण कुगना। बहुत बहुत स्वागत है सर चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू। लोग आपसे कितना प्यार करते हैं वो हमें दिखाई दिया आपके कमिंग सून के वीडियो में। कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। श्याम काले लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सबसे बड़े फील्ड मास्टर। आर्मी लवर ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु आ रहे हैं। मैंने सर जी की स्वयं के बारे में परिचय देने वाली वीडियो दिखाकर बहुत से किसानों को मोटिवेट कर नेटवर्क मार्केटिंग में लाया। मनोज प्रजापति जी ने लिखा है, यस सर कमाल हो गया, बहुत दिनों से चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल पर आपके आने का इंतजार था। सुनील जी ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का शहंशाह आ रहे हैं, तैयार रहें, कहीं वो आग आपको ना लगे। स्वागत है सर आपका। डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह मोटिवेशनल मशीन जयनारायण जी को हमारी तरफ से बहुत बधाई। उमेश यादव लिख रहे हैं। और उसके बाद में मयंक चंद्र पांडे ने लिखा है, गुरुदेव जी के बातों को सुनकर मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाता है। दीपक चौरसिया लिखते हैं, आ रहे हैं बेगमपुर के बादशाह। और लास्ट कमेंट्स पढ़ रहा हूँ नवीन कुमार मंडल का, हिंदुस्तान के फायर लीडर आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के टॉप चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स पे, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शानदार सर, बहुत बढ़िया। सब आपका आशीर्वाद है सर। नहीं, ये आपके प्रति लोगों की जो ब्लेसिंग है और आपका प्रति जो प्रेम है, आपकी जो फायर है, वो सारी की सारी कमेंट्स में झलक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सर, शानदार सर, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी से हम शुरुआत करेंगे सर। आप सफ़र बताइए, हम आपके सफ़र से सबक लेने का प्रयास करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में शुरुआत में बताया जाता है, भाई इस सिस्टम में काम करना एक जिंदा मेंढक तोलने के समान है। लेकिन आप तो सारे सेनापतियों को इकट्ठा एक चैनल पे कर रहे हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद परमात्मा की विशेष मेहरबानी है आप पे, माँ बाप का विशेष संस्कार आप में है कि आप वो कर रहे हैं जो शायद आने वाली सदियां इस चीज़ को याद रखेगी और आने वाले टाइम में हजारों लाखों करोड़ों लोग इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से कामयाब होंगे जो आपको दुआएं देंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मुझे यहाँ पे मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और जो लोगों ने कहा है फायर, तो वो चिंगारी शुरुआत में दिखने लग गई है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा नाम जयनारायण हुआ। इस सिस्टम से पहले किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पूर्वजों की मेहनत से और आप सब लोगों की दुआ आशीर्वाद से हमारा पुराना काम खेती बाड़ी का बहुत अच्छा होता है। खेत में हमारे करोड़ों की फसल होती है। पैसे से पहले से मैं ठीक बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। परिवार में 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ाई में BSc LLB बताने को मैं एडवोकेट हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूँ, वाइफ BA LLB MA B.Ed है सर। अच्छा। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। शादी के जस्ट बाद दोनों ने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू करी थी सर। उसी दौरान मेरी मुलाकात डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हुई और इसका एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। इससे पहले मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मैंने फंक्शन अटेंड किया, फंक्शन था श्रीमान BC छाबड़ा सर का, और उस फंक्शन से मेरे को लगा कि शायद मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, वो शायद कोई भी फील्ड नहीं दे सकता। क्योंकि मैं ठीक घर से था तो मैंने नौकरी के लिए कभी एग्जाम दिया नहीं, कभी प्रयास भी नहीं किया। और ये सिस्टम बढ़िया लगा तो इस सिस्टम में मैं आ गया आज से 20 साल पहले। पिछले 20 साल से मैं इस सिस्टम में हूं। आप जैसे गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। अब तक मेरे परिवार में इस सिस्टम से करोड़ों की इनकम आई, लाखों रुपए महीने की इनकम ये सिस्टम देता है।
जो मेरी ज़िंदगी के सपने थे, आज मेरी ज़िंदगी उनसे हज़ारों लाखों गुना आगे चल रही है। इस सिस्टम में इनकम आती है, साथ में मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, घूमने फिरने का मौका, और जिसको मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत अच्छे संस्कार इस सिस्टम में मिलते हैं सर। आज इस सिस्टम के, इस इंडस्ट्री के संस्कारों की वजह से मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है सर। अच्छा, अरे वाह। मेरे परिवार में अगर 2-4 दिन कभी जाने का मौका मिले सर, मेरे परिवार में ये तक पता नहीं चलता है कि यह मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है। इकट्ठे रहते हैं सब लोग? सब 31 लोग इकट्ठे रहते हैं सर। वाह, क्या बात है। और जितना एक परिवार में प्यार होना चाहिए परमात्मा के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से सर, उससे ज़्यादा है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ये कुछ मिलेगा। आज लाखों लोगों की टीम है, पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। शायद मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में होता तो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली थी। एक लिमिट में, एक दायरे में सिमट के मैं रह जाता। That's great. आज हजारों लाखों लोग मेरे को रोल मॉडल मानते हैं, और शायद ये परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है मेरे पे, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को परमात्मा ने या मेरी अपलाइनों ने या इस सिस्टम ने दी है। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि उस जिम्मेदारी को बढ़िया तरीके से निभा पाऊँ। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो सर वो ये है, 20 साल पहले मैं जिस एनर्जी के साथ शुरू हुआ था, आज भी मैं उस एनर्जी के साथ काम करता हूँ। मेरा एक टारगेट रहता है कि टीम का कोई भी डायरेक्ट सेलर जब टारगेट लेके फील्ड में निकले, मैं उससे पहले उसको फील्ड में मिलूं। क्या बात। और टीम का लास्ट डायरेक्ट सेलर जब टारगेट पूरा करके घर में घुसे, मैं उस टाइम भी उसको सड़क पे दिखाई दूं। इस एनर्जी का राज क्या है सर? जनरली क्या होता है कि 5-7 साल में गाड़ी घोड़े सब कुछ आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग सुस्ता जाते हैं, एनर्जी का वो फ्लो नहीं रहता, फील्ड वर्क से जी चुराने लग जाते हैं। 20 साल के बाद भी आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, फील्ड में आप रहते हैं। कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट कर रही है? सर इसमें शुरुआत में हर कोई इंसान पैसे के लिए आता है, मेरा भी लक्ष्य थोड़ा बहुत पैसा रहा होगा, लेकिन जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम एक उसके प्रति एक जिम्मेदारी हमारी होती है सर। जब हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, बड़े फंक्शन में जाते हैं, लाखों लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं, और उनको देख के लगता है कि जो मुझे मिला वो इन सबको मिले, तो उनकी एनर्जी काम करती है सर। और मुझे लगता है हर डायरेक्ट सेलर के लीडर को कभी भी सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। जब तक शरीर में जान है तब तक इसी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है सर। आज एक स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के टीम में आ जाता है, एक जॉब वाला अपनी नौकरी को छोड़ के या पार्ट टाइम में अपने साथ सिस्टम में आ जाता है, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मुझे लगता है एक अच्छे लीडर को निभानी चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप जितना तो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपकी नकल करने का प्रयास करता हूँ, और मुझे लगता है हर लीडर को ये करना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपके कमेंट्स में ये दर्शाया जा रहा है कि आप कितना लोगों से प्यार करते हैं, कितना ग्राउंड में रहते हैं। आपने जैसे बताया जयनारायण सर कि आप 31 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में अपना पूरा परिवार ही नहीं जुड़ पाता। यस सर। तो अगर कोई व्यूअर है, उसका परिवार नहीं जुड़ रहा डायरेक्ट सेलिंग में, कैसे जोड़ा जाए? सर जहाँ तक परिवार की बात है, बहुत सी कमियां शायद हर इंसान में रहती है, अपने में भी रहती है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, मान लो आज किसी की उम्र 40 साल है, उसने पहले भी कई प्रकार के काम किए हैं, और कई बार वो जिंदगी में कहीं ना कहीं असफल हुआ है। आज मार्केट में बहुत अच्छे संस्कार नहीं है, हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं, वो परिवार से छुपाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार का विश्वास उठ जाता है। तो आम परिवारों में लोग परिवार पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परिवार को साथ लेके चलें, और वैसे जो मेरा अनुभव है 20 सालों का, अगर हम अकेले काम करते हैं तो कामयाबी के चांस बहुत कम है, और पूरा परिवार को साथ लेके चलते हैं, अगर फैमिली साथ देती है तो शायद हमारी स्पीड 10, 20, 50 गुना तक बढ़ जाती है। परिवार को साथ लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो घर के यूज के होते हैं, परिवार यूज करता है। अगर परिवार पॉजिटिव नहीं है तो होम मीटिंग नहीं हो पाती है, परिवार पॉजिटिव नहीं है तो हम लोगों के घरों में भी नहीं जा सकते हैं अकेले, बहुत सी लिमिटेशन रहती है। तो परिवार को साथ लेना ही चाहिए, और परिवार साथ नहीं दे रहा है, उसका सिंपल तरीका है। मैंने क्या किया था, आज से 20 साल पहले जब मैंने पहली मीटिंग सुनी थी तो मेरे को समझ में आया कि इस सिस्टम में अगर सक्सेस होना है तो परिवार को साथ लेना चाहिए।
मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं घर पे आया। घर पे आते ही मैंने एक सिंपल काम किया। मैंने मेरी घरवाली को ऐसे बैठाया और सीधा उसके पास जाके मैं ऐसे नीचे बैठा सर, ऐसे अच्छा। और हाथ में हाथ लेके उसको बोला कि आज मैं एक सिस्टम की एक मीटिंग अटेंड करी है और मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए आपका साथ चाहिए। हमारी शादी को तब तक 6 महीने हो चुके थे। अच्छा। मैंने सीधा बोला कि 6 महीने में तुम 2 बार मायके गई हो, बस में या ट्रेन में गई हो, मैं चाहता हूं एसी में जाओ। आज हमारी नई नई शादी हुई है, बच्चे नहीं है, कल को बच्चे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं बच्चे हिंदुस्तान के बढ़िया स्कूल में पढ़े। मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आज से कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। इस प्रकार अगर हम परिवार से, चाहे जीवन साथी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बच्चे हो, अगर उनसे नजर से नजर मिला के दिल से बात करेंगे तो शायद परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो आपको साथ नहीं देगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, कुछ गलत काम करके परिवार से छुपाते हैं, तो फिर परिवार का विश्वास उठ जाता है। खुद ही कई बार भरोसा नहीं होता ना, तो फिर परिवार वो कन्विक्शन से वो बात बोली नहीं जाएगी। यस सर, यस सर। दैट्स ग्रेट। मतलब पहले खुद ये सोचें कि बिल्कुल हम सही जगह पे हैं और फिर उनको शामिल करें। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, ड्रीम दिखाएं कि भाई ये ड्रीम है हमारे और ये यहाँ से पूरे हो सकते हैं, और परिवार को भरोसा दिलाएं कि मैं इसमें कड़ी मेहनत करूंगा, आपका साथ चाहिए। राइट। तो मुझे तो ऐसे लगता है परिवार आपका, चाहे कैसा भी परिवार हो, आपसे ज्यादा आपका परिवार साथ देगा, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि मेरे परिवार का सदस्य आगे बढ़े। ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार का सदस्य आगे नहीं बढ़े। राइट। जैसा आपने अपने बारे में बताया जनार्दन सर, आपने एलएलबी किया, आपके मैडम भी एलएलबी किए हुए हैं, एक जमींदार परिवार से आप आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर हम लोग देखें तो जो अच्छे परिवारों के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत कम आते हैं। क्या वजह आपको लगती है? इसके पीछे सर मोटे तौर पे 3 कारण है सर। सबसे पहला कि लगभग पिछले 20-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हिंदुस्तान में है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पक्ष से कमजोरी रही कि इस पे कोई सख्त कानून नहीं बना, कोई अच्छे से गाइडलाइन नहीं बनी, कोई दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे। तो पहला पक्ष गवर्नमेंट का कमजोर रहा। दूसरा पक्ष, इस दौरान बहुत सी गलत सलत कंपनियां आई सर। बहुत से लोग कई कामों में फेल हो गए और उन्होंने अपना घर भरने के लिए कंपनी खोल दी। उनका कोई दुनिया के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति कोई लक्ष्य नहीं था और कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा इकट्ठा करने का काम किया। तो इस प्रकार की कंपनियां आई तो आम लोगों का विश्वास उठ गया। तीसरा पक्ष सर, कुछ लीडर जो अपने आप को लीडर मानते हैं, तथाकथित लीडर होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी कंपनी में चले गए और उस कंपनी में साल 2 साल 3 साल काम किया, कुछ पैसे कमाए। उसके बाद जब अच्छी खासी टीम बन गई, वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए, फिर तीसरी कंपनी में चले गए। तो जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, कहीं ना कहीं उन लीडरों ने भी माहौल खराब किया, कंपनियों ने भी माहौल खराब किया और कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रही। एक लीडर कोई भी कंपनी में, मान लो आज मैं पिछले 20 साल से सर एक कंपनी में काम करता हूं जी, और 20 सालों तक मैंने इस कंपनी के गुणगान किए और इस कंपनी को मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके अच्छा बताता रहा। आज अगर मैं दूसरी कंपनी में जाता हूं तो सर आज मेरे पास लगभग 6.5 लाख लोगों की टीम है। उनका क्या होगा सर? आज मैं नहीं हूं, मेरा एक डिसीजन 6.5 लाख लोगों का भविष्य तय करता है सर। तो अगर आज मैं दूसरी कंपनी में जाता हूं, 6.5 लाख लोगों का क्या होगा? लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे आए जिनका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, बहुत अच्छी उनके पास नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं रही होगी, जो अपने आप को तथाकथित लीडर मानते रहे, लेकिन उन्होंने 10 साल ये कंपनी में काम किया और फिर कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाया, घड़ियाली आंसू निकाले और कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में चले गए। वो ये सोचते हैं कि टीम मेरे साथ चली जाए, टीम का कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए। सर एक लीडर 10 साल एक कंपनी में काम करता है और उसके बाद घड़ियाली आंसू निकाल के दूसरी कंपनी में जाता है, तो सर इसका मतलब उसका आईक्यू इतना ही है कि उसको 10 साल में पता चलता है कि कंपनी अच्छी है बुरी है। तो अगर वो दूसरी कंपनी में जाता है तो कम से कम उसको 10 साल तक कोई स्पॉन्सरिंग नहीं करनी चाहिए, उस कंपनी को पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से तो पहले ही उसने धोखा खाया ना। तो 10 साल बाद वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरिंग करे। और ठीक है, मान लो एक नया इंसान कोई भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ता है, हो सकता है वो कम नॉलेज के कारण गलत कंपनी में चला जाए, लेकिन ऐसे ऐसे लीडर जो 10-10 20-20 सालों से हैं, वो रोज कंपनियां बदलते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस माहौल को खराब किया और अभी बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर सर, आप जैसे अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे विजन वाले लीडर
सामने आ रहे हैं, तो निश्चित आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप जैसे टिकाऊ लीडर जो है ना, वो इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दे रहे हैं जनार्दन सर। थैंक यू सो Thank you, मच। sir. व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूं सर। यस सर। ये प्रश्न मैं ले रहा हूं, सुनील जी का है। लोग 6 महीने बाद डायरेक्ट सेलिंग को क्यों छोड़ देते हैं? ऐसी क्या टेक्निक है जिससे हम लोगों को टिका के रखें? बहुत अच्छा सवाल सर। ज़्यादातर रेशो ऐसा होता है सर, वो इसलिए होता है सर कि जब हम किसी साथी को प्लान दिखाते हैं, एक हमारा लीडर कोई भी जाके जब प्लान दिखाता है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, वो उसको उल्टे सीधे लालच दे देता है कि मैं ये करूँगा, मैं यही करूँगा, आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें आ जाओ, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी, बड़े बड़े सपने दिखा देता है। कहीं ना कहीं उसको बोलता है तेरे को कुछ नहीं करना, मैं करूँगा, क्योंकि उस लीडर की ट्रेनिंग कम है। और ऐसे लोग लालच में आ जाते हैं और वो उस अपलाइन से ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं कि भाई मेरी ये लाइन चलाएगा, ये मेरे नीचे ज्वाइनिंग लगाएगा, सब कुछ यही करेगा, और वो खुद काम नहीं करते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं 6-7 महीने में या 1 साल में बाहर हो जाते हैं। यही कारण रहता है कि वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते, उनका विजन खुद का क्लियर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो अपलाइन के कहने से उस बिजनेस में आ गए सर। अगर वो खुद ट्रेनिंग ले, उनको हम ट्रेनिंग में लेके जाएं, उनका खुद का विजन क्लियर करें, कंपनी का हेड ऑफिस दिखाएं, अपने सीनियर में कामयाब लोगों से मिलाएं, उनके परिवार को पॉजिटिव करें, उनको टिका के रखने का सीधा सा तरीका है। जब उनका टारगेट बनेगा, जब वो खुद जिम्मेदारी लेंगे और जब वो खुद काम करना शुरू करेंगे, हर काम जो आज वो अपलाइन से करवाना चाहते हैं, जब तक वो काम खुद नहीं करेंगे तब तक उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा। उनको टिकाने का यही तरीका है सर कि उनके खुद का विजन क्लियर करें और हर काम उनसे करवाएं जो आज एज अपलाइन आप कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं। ये प्रश्न है सर अरविंद रावत का। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन का क्या वैल्यू है? बहुत सारे लीडर सिर्फ उत्पाद बेचने के ऊपर पूरा फोकस खुद को करते हैं और टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या ये सही है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर में बात करना, सेलिंग की बात करना। बहुत अच्छा सवाल सर। देखिए सर, दोनों काम करने पड़ेंगे। ओनली सेलिंग ही करनी है तो ट्रेडिशनल व्यवसाय में कहीं भी कर सकते हैं सर। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बाहर में ज़्यादा मार्जिन मिले। ओनली सेलिंग से कुछ नहीं होगा। सेलिंग के साथ साथ हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क में एक आदमी इसलिए आता है, जैसे मैं वकालत करता था, मैं मेरा जीवन यापन वहां से बढ़िया कर सकता था। हमारी खेती का काम है तो वहां से भी मैं अच्छा जीवन यापन कर सकता था। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मैं इसलिए आया कि एक लेवल के बाद मैं काम करूं ना करूं, दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए। तो अगर वो नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कहां से आएगी? तो दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, सेलिंग पे भी और जोड़ने पे भी, नेटवर्क बढ़ाने पे भी। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं हरविंद्र सिंह मोगा का। ये सुपर एनर्जी आप कैसे मेंटेन रखते हैं? मोगा साहब, आप जैसे चेहरों को देख के और वत्स साहब आपके कोशिशों को देख के, एक बार आपको याद है या नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है सर। आप महीने में 30 का 30 दिन टूर करते हैं। एक बार मेरे को कोई आपसे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई थी और आपकी 28 डेटें बुक थी उस दिन, उस महीने में। मैंने अर्जेंट में आपको कॉल किया था और आपने घर की एक डेट थी वो कैंसिल करके मेरे को टाइम दिया था। और आज इतने बड़े लेवल पे आप आज भी 30 का 30 दिन वर्क करते हैं सर। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज इस चैनल पे भी आपने हमें बुलाया है, तो मुझे लगता है आज से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य आज के तारीख में कहीं ना कहीं हम अपने आप को मानते हैं। और ये एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारा कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा? और मुझे लगता है हर लीडर को ये एनर्जी ताज जिंदगी बना के रखनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। और निश्चित रूप से जिस व्यूअर्स ने आज ये इंटरव्यू पूरा देखा है, उनके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ गया होगा। और इस प्रकार की एनर्जी की बहुत ज़रूरत है जनार्दन सर इंडस्ट्री को। फिर आपको फिर बुलाएंगे, फिर ये एनर्जी का प्रभाव फिर करेंगे। दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे सर। हाँ प्लीज़ प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी व्यूअर्स हमारी बात सुन रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में जो ज्वाइन करिए, आप उसको चेक करिए, हेड ऑफिस को चेक करिए, 2, 4, 5 बार चेक करिए, लेकिन उसमें जुड़ने के बाद अपने शरीर के कतरे कतरे से उसमें ताकत लगाएं। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले
और हर हाल में कामयाब होने के लिए प्रयास करिए। जब हम किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो 50% लोगों का पहले ही असफल होना तय होता है सर, और लगभग 10% लोगों का पहले ही सफल होना तय होता है। तो आप कौन से में आते हैं? आप पूरी जिम्मेदारी लेके हर एक काम को सीखिए और कड़ी मेहनत करिए, सारी जिम्मेदारी लेके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनवाइट किया। लास्ट बॉल पे फिर आप छक्का मार गए, बहुत जबरदस्त सर, आपका आशीर्वाद है। अच्छे लीडर की यही पहचान होती है, अच्छे प्लेयर की यही पहचान होती है। सर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। परमात्मा आप पे यूं ही आशीर्वाद रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जनार्दन जी, बहुत शानदार इंटरव्यू रहा ये। मैंने बहुत कुछ सीखा, आपकी एनर्जी को मैंने बहुत फेस किया। फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे ऊर्जा से भरपूर जयनारायण जी, जयपुर राजस्थान से। उन्होंने बताया किस प्रकार हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को, प्रभावशाली लोगों को ला सकते हैं। और इसी प्रकार की अच्छी एजुकेशन अगर आपको चाहिए और आपकी टीम को चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो भी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।